मैं आपको जनता को एक बार याद दिला दूं, डीडीसी के जब इलेक्शन हो रहे थे उस समय की बात है। मेरे साथ जो इस समय शख्सियत मौजूद है, इन्होंने एक बात कही थी कि जनाब टेबल पे है डिस्ट्रिक्ट भदोरा बनेगा बहुत जल्द, टेबल पे है फाइल। लेकिन अब तो उसके बाद जो है ये कुछ ऐसा लग रहा है कि सपने आपने लोगों को झूठे दिखाए हैं जनाब, कि उसके बाद आपने ना कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अभी तक देखने को मिला, और ना एक तो दिलीप सिंह परिहार जी ने भी मेरे साथ बात की थी इंटरव्यू में, ना उनकी बात, यानी कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। जनाब क्या कहेंगे? जब ये हो गया है डिलिमिटेशन, जब तक हमारी नहीं होगी तब तक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मिलेगा। ठाकर जी मुझे बताओ ये फाइल किस टेबल पे है, पहले ये बताओ मुझे। नहीं, टेबल वो ये जम्मू कश्मीर के टेबल पर नहीं है, ये दिल्ली के टेबल पर है। रिबन काटेगी भाजपा की तरफ से या डीडीसी के जो कहें चेयरमैन की ओर से, और एक जो है दूसरे कोई वहाँ पे जो है रिबन काटेगी। क्या मतलब कि आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है, एक जगह पे एक ही दिन में 2 रिबनें काटना? क्या लगता है ये लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, वो तो उन लोगों ने सोचना चाहिए कि रिबन काटने का हकदार कौन है। ये तो उन लोगों ने या लोगों को सबको पता है कि रिबन कौन काट सकता है। डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो डीडीसी चेयरमैन या डीडीसी कौन से जो जिसकी क्षेत्र में पड़ता है वही काट सकता है। बाकी ये रही बात, मुझे लगता है उन लोगों को अपने हदूद में होना चाहिए, जो क्षेत्र उनके साथ अपना है जुड़ा हुआ है उसी में हदूद में होना चाहिए उनको। बाकी ये चेयरमैन के हदूद में है तो चेयरमैन तो डेवलपमेंट के काम, अगर चेयरमैन नहीं चाहता वहाँ वो ब्लैक टॉप भी नहीं हो सकता था। दबदबा तो है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं कि दबदबा बीजेपी का है और होगा। मैं आपको बताऊंगा बीजेपी की सीटें पक्की है और इसको कोई नहीं हरा सकता है, चाहे ए हो बी हो सी हो, यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट ही जीतेगा, चाहे कोई ये लोग कुछ भी करें। कि आपके ऑफिस के बाहर ही यहाँ पे कचरे का ढेर पड़ा है, तो स्वच्छ भारत अभियान का मिशन जो है प्रधानमंत्री जी का जो एक नारा है उसको कहाँ तक आप देखते हैं स्वच्छ है यहाँ पे आपका? आप बिल्कुल सच फरमा रहे हैं। ये डिस्कस मैंने डीसी साहब के साथ भी की है, कमीशन सेक्रेटरी जो पीछे शीतल नंदा थी उसके साथ भी की है, लेकिन कमेटियां तो बनी हुई हैं, लेकिन कमेटियां वो ग्राउंड पर काम नहीं कर रही, किस वजह से नहीं कर रही हैं। लेकिन इस पर फिर गौर किया जाएगा, डीसी साहब से फिर डिस्कस की जाएगी कि इसको जल्दी से आप बिल्कुल वो उन लोगों की पेमेंट फंसी है, बेचारों की, गरीब लोगों की, जिनका कोई ना आगे है ना पीछे है। तो सर कांग्रेस पार्टी तो मैं क्या बता सकता हूँ को कांग्रेस वाले ही जाने, लेकिन जैसे कांग्रेस का हाल चल रहा है मुझे लगता है भदोरा से भी 4 कौंसिल उनके बेचारों के निकल चुके हैं। तो आप जैसे वो उनको जैसे वो सांप ने सूंघ लिया वैसे वो कांग्रेस का हाल हो गया है। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। डायरेक्टर साहब आपने ठीक सवाल पूछा। आपको एक ही तेल नज़र आ रहा है कि उसके दाम बढ़ गए हैं, लेकिन आप दूसरी तरीके से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से काफ़ी चीज़ों में रियायत हुई है, लेकिन तेल जो बढ़ गया है मुझे लगता है पेट्रोलियम मंत्री भी कुछ वो नए आ चुके हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ दिनों में आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें कमी आ जाए। मैं आपसे एक और इसमें ऐड करना चाहूँगा, आप जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप भी शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है घर के सामान लेते हैं, तो सरसों का तेल आप कितने रुपये किलो ले रहे हैं सर? इस वक्त सरसों का अगर सच में मानो तो सरसों का तेल इस वक्त 150 रुपये किलो इस वक्त है मिनिमम। यानी कि आने वाले समय में क्या आप जो है भदोरा से एमएलए के चुनाव में कूद पड़ेंगे? पार्टी से टिकट मिली तो पार्टी से, नहीं मिली तो क्या पार्टी से बगावत भी कर सकते हैं? नमस्कार, जेके टाइम्स में एक बार आपका सभी का फिर से स्वागत है और मैं हूं कमल चाणक। लगातार कवरेज जो है जेके टाइम्स दिखाता है और एक कार्यक्रम लेके आता है जिसका नाम है तीखी बात। तीखी बात ये कार्यक्रम उन सभी मुद्दों को लेके आता है जो कि बोल्ड अंदाज से जो है पब्लिक के सामने आने चाहिए, और उन सभी लोगों से पूछना जो सवाल जो जनता के बीच आने चाहिए और वो उनका आंसर जो है जनता को मिलना चाहिए, वो सब तीखे सवाल तीखी बात के माध्यम से। मेरे साथ इस समय जो हैं डीडीसी के विनिंग कैंडिडेट और इस समय डीडीसी हैं ये, और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ इन्होंने डीडीसी के बनने के बाद जो है डेवलपमेंट के काम किए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या कुछ पार्टी का दबाव इनके ऊपर रहता है या क्या कुछ जो है ये पार्टी के ऊपर दबाव बनाते हैं अपने यह क्षेत्र के कार्य करने के लिए। सबसे पहले मेरे साथ इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा यदुवीर ठाकुर जी हैं, भदोरा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है विनिंग डीडीसी हैं। सर सबसे पहले जेके टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद कमल जी आपका यहाँ मेरे ऑफिस में आने का, क्योंकि मुझे लगता है हमारा आपस में काफ़ी देर के बाद मुलाकात हुई है। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ ऑफिस में आए
बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा, उसके बाद जो है सबसे पहला मैं आपसे तीखा सवाल जो पूछना चाहूँगा, बीजेपी पार्टी का पहला दफ्तर भदरवा में मैं ऐसा देख रहा हूँ जो डेकोरम किया गया है पब्लिक के लिए। क्या डीडीसी खाली एक ही भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से है और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका ऑफिस क्यों नहीं है? सर मैं वो नहीं आपको बता सकता हूँ कि किसने खोला किसने नहीं खोला है। मुझे सिर्फ अपने लोगों को हिसाब देना है जो मेरे वेस्ट भदरवा के जैसे बंजरा से लेकर और चिल्ली तक लोग रहते हैं और तकरीबन 18,000 वोट है इसमें और 15 पंचायत मेरे अंडर आती हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए ये वापस खोला है ताकि उनको मेरा गांव धारा में ना आना पड़े, इसलिए वो कहीं भटके ना, उनको कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये ऑफिस खोला है। मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से वास्ता है, कौन बीजेपी वाला क्या करता है, कौन खोलता है कौन नहीं खोलता है, मैं उस पर नहीं जाता हूं क्योंकि मैं एक ग्राउंड से जुड़ा हूं बंदा हूं। मुझे 25 साल इस फील्ड में हो गए। मुझे पता है एक बंदा जो होता है गरीब होता है जिसको किराया नहीं होता है बाज़ार आने का, तो एक धारा में जाएगा तो मेरे लिए वो शर्म की बात होगी अगर मेरे घर कोई काम लेकर आएगा। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने ऑफिस में जाकर अपने लोगों के काम करूँ, अपने लोगों को दुख ना पहुँचे, इसलिए मैंने ये ऑफिस खोला है। अच्छा, मैं आपसे इसी ऑफिस के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ। क्या ये आपने इंडिविजुअल लेवल पे खोला या पार्टी की तरफ से आपको आदेश हुआ कि इस ऑफिस को खोला जाए? नहीं, ये तो मैंने खुद खोला है। ये कि ना पार्टी ने मुझे हदायत दी थी ना कुछ, लेकिन मैंने ये खुद खोला है। इस ऑफिस को खोलने के लिए मैंने दिलीप सिंह परिहार जी को जब आए तो एक मंडल प्रधान भी हूँ इस पार्टी का, मैं भदरवा से बीजेपी का ना कि कौंसल हूँ। मैंने दिलीप सिंह परिहार जी को बुलाया, उन्होंने मेरी यहाँ रिबन काटी मेरे ऑफिस की, उनसे मैंने ये उद्घाटन कराया इस ऑफिस का। चलिए, आपने जो है परिहार साहब का जिक्र किया तो एक तीखा सवाल आपके लिए आने वाला है। मैं आपको जनता को एक बार याद दिला दूँ, डीडीसी के जब इलेक्शन हो रहे थे उस समय की बात है, मेरे साथ जो इस समय शख्सियत मौजूद है, इन्होंने एक बात कही थी कि जनाब टेबल पे है डिस्ट्रिक्ट भदरवा बनेगा बहुत जल्द, टेबल पे है फाइल, लेकिन अब तो उसके बाद जो है ये कुछ ऐसा लग रहा है कि सपने आपने लोगों को झूठे दिखाए हैं जनाब, कि उसके बाद आपने ना कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अभी तक देखने को मिला और ना एक तो दिलीप सिंह परिहार जी ने भी मेरे साथ बात की थी इंटरव्यू में, ना उनकी बात, यानी कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। जनाब क्या कहेंगे? देखो, मैं तो आपको क्लियर कट ये जवाब देना चाहूँगा कि मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है या मेरे जो पार्टी से मेरा ऊपर तक जो कंटेक्ट है जिन लोगों के साथ, अभी भी वो फाइल वहीं पर है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये डिले हो गया है। डिलिमिटेशन जब तक हमारी नहीं होगी तब तक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मिलेगा। जैसे सागर जी मुझे बताओ ये फाइल किस टेबल पे है, पहले ये बताओ मुझे। नहीं, टेबल वो ये जम्मू कश्मीर के टेबल पर नहीं है, ये दिल्ली के टेबल पर है। वो दिल्ली से आपको पता है, मुझे लगता है कि जहाँ तक 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के बनने जा रहे हैं उसमें हमें होप है 101% की भदरवा में डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। अगर आज नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है फिर कभी नहीं मिलेगा। जैसा बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं 4 डिस्ट्रिक्ट जो सुनने में आ रहा है जम्मू कश्मीर को नए आने वाले हैं, तो इसमें बीजेपी अपना क्रेडिट क्यों ले रही है? तो एक डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये ऑटोमेटिकली, अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो इसमें बीजेपी का रोल क्या है? नहीं, दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कौन देगा? डिस्ट्रिक्ट तो दिल्ली में सरकार ही जो बैठी वो देगा ना, कोई और तो नहीं देगा। दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है, वो डिस्ट्रिक्ट देगी। और मुझे लगता है जहाँ तक मिलेगा डिलिमिटेशन भी कुछ महीनों में होने वाला है और हमें डिस्ट्रिक्ट भी ज़रूर मिलेगा, चाहे 2 दिन आगे या पीछे हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ज़रूर मिलेगा। अच्छा, हाल ही में अभी आपकी एक जो है भदरवा की बात करना चाहूँगा। इस समय की जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है एक, कि एक जगह एक लोकेशन पे कहीं पे जो है मैग्नीमाइजेशन का या ब्लैक टॉपिंग का बात करें, वहाँ पे 2 लोगों ने, यानी कि 2 जो है जिम्मेवार लोगों सदस्यों ने रिबन काटे, भाजपा की तरफ से या डीडीसी का जो कहें चेयरमैन की ओर से, और एक जो है दूसरे कोई वहाँ पे जो है रिबन काटी गई। क्या मतलब कि आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? एक जगह पे एक ही दिन में 2 रिबनें काटना, क्या लगता है ये लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, वो तो उन लोगों ने सोचना चाहिए कि रिबन काटने का हकदार कौन है। ये तो उन लोगों ने या लोगों को सबको पता है कि रिबन कौन काट सकता है। डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो डीडीसी चेयरमैन या डीडीसी कौन से जो जिसकी क्षेत्र में पड़ता है वही काट सकता है। बाकी ये रही बात, मुझे लगता है उन लोगों को अपने हदूद में होना चाहिए, जो क्षेत्र उनके साथ अपना है जुड़ा हुआ है उसी में हदूद में होना चाहिए उनको। बाकी ये चेयरमैन के हदूद में है तो चेयरमैन तो डेवलपमेंट के काम, अगर चेयरमैन नहीं चाहता वहाँ वो ब्लैक टॉप भी नहीं हो सकता था। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा जो है बनाने की कोशिश जो है भदरवा पे रहती है। नहीं, दबदबा तो है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं कि दबदबा बीजेपी का है और होगा। मैं आपको बताऊंगा, बीजेपी की सीटें पक्की है और इसको कोई नहीं हरा सकता है, चाहे ए हो बी हो सी हो, यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट ही जीतेगा, चाहे ये लोग कुछ भी करें।
अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस समय की जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में, नए नए जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है या हुई है, जैसे कि जो भद्रवा के आपके नेता हैं उनके ऊपर जो है जिस प्रकार से ये ऊपर से सरकारी जो एजेंसियां काम अभी समय इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि इतने घोटाले हुए हैं या क्या ऐसा हो क्या चल क्या रहा है, ऐसे पीछे क्यों पड़ी है एजेंसियां? नहीं, एजेंसियाँ तो ये CBI या NI ये तो पूरे देश में इस वक्त हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ हुई होगी। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे चैप्टर में ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि मैं एक कौंसलर हूँ, भद्रवा के हवाले से मैं काम करता हूँ, मैं एक मंडल प्रधान हूँ, मैं वहीं तक मुझे सीमित रहना चाहिए। वैसे मैं एक ज़िम्मेदार शख्स हूँ, किसी पोस्ट पर बैठा हूँ, तो जब तक किसी को कोई कोर्ट उस पर एलिगेशन ना लगाए तब तक हमारा ये बोलना बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए हमें, सीधी बात है। बिल्कुल। अभी जो है आपके यहाँ पे जिस समय हम ऑफिस के यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग हमारे को मिले यहाँ पे नीचे और उन्होंने हमसे डिस्कस किया कि आपके ऑफिस के बाहर ही यहाँ पे कचरे का ढेर पड़ा है। तो स्वच्छ भारत अभियान का मिशन जो है प्रधानमंत्री जी का जो एक नारा है, उसको कहाँ तक आप देखते हैं स्वच्छ है यहाँ पे आपका? नहीं, आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। वैसे मैं सीधा सीढ़ी चढ़कर ऊपर अपने ऑफिस में आया, तो इसको देखना पड़ेगा। अगर वैसी कोई बात है, वैसे पूरे भद्रवा में तो ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कहीं होगा तो मैं ज़रूर इस पर अभी देखूंगा जाते हुए कि अगर होगा तो मैं म्यूनसिपल कमेटी के जो CEO उनसे बात करूंगा। और जैसे कि आपको पता है इस वक्त भद्रवा की जो टाउन की हालत है कितनी अच्छी है, ब्लैक टॉप हुआ है। मुझे लगता है स्टेट में सबसे ज़्यादा इस वक्त भद्रवा में ब्लैक टॉपिंग होने जा रही रोडों की, ये एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। ठाकुर जी, मैं आपसे एक सवाल जो है पूछना चाहूँगा, शायद जनता को भी वो बात क्लियर होनी चाहिए। क्या जो ये 3 टायर सिस्टम जो बना था, उसमें जो जिस तरीके से आप जो हैं इस समय DDC में शामिल हैं, तो क्या ये जो आपका ये सिस्टम है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ब्यूरोक्रेसी में आपका और उनका तालमेल आपस में जो है सही बैठ रहा है? आप कोई काम बताते हैं तो हो पा रहे हैं, या जो कहीं ना कहीं कश्मकश का सामना करना पड़ता है? देखें सर, मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये कोई आज का सिस्टम नहीं है, ये पुराना सिस्टम है। जब MLA होते हैं, मंत्री होते हैं, तब भी ब्यूरोक्रेसी में एक उलझन पैदा होती है। हम तो हैं DDC कौंसिल, लेकिन सबसे पहले अपने पर डिपेंड होना चाहिए इंसान को कि वो कितना अफसर से काम करा सकता है, कितना उसका अफसर के साथ लजान अच्छा है। तो हर वक्त हम लड़ाई झगड़ा करके जाएंगे अफसर के साथ, तो वो भी तो एक इंसान है, एक अफसर जाएगा दूसरा तो आएगा। इसलिए काम करने की क्षमता अपने में होनी चाहिए, कराने में अपनी क्षमता होनी चाहिए, अफसर से कैसे काम किया जाए। बिल्कुल। और मैं आपसे एक और सवाल जो है, ज़्यादा नरेगा के बाद में जो लोग का ज़्यादा शिकायत रहती है, 2017-18 के जो कुछ लोगों के अभी भी पैसे जो हैं इस BDO ऑफिस में पड़े हुए हैं, आपके पास क्या उसके बारे में जानकारी है और क्या आपने उसके ऊपर एक्शन लिया? क्योंकि रिटर्न में तो जो मेरे पास जानकारी है उसमें एजेंसियां ये कमेटियां बनती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग बेचारे गरीब लोग हैं, वो उनका अपना दिहाड़ी लगाते हैं, लेकिन अभी तक पैसे उनको नहीं मिल पा रहे। क्या आपके पास क्या सोचते हैं? आप बिल्कुल सच फरमा रहे हैं। ये डिस्कस मैंने DC साहब के साथ भी की है, कमीशन सेक्रेटरी जो पीछे शीतल नंदा थी उसके साथ भी की है। लेकिन कमेटियां तो बनी हुई हैं, लेकिन कमेटियां वो ग्राउंड पर काम नहीं कर रही, किस वजह से नहीं कर रही हैं। लेकिन इस पर फिर गौर किया जाएगा, DC साहब से फिर डिस्कस की जाएगी कि इसको जल्दी से आप बिल्कुल वो उन लोगों की पेमेंट फंसी है, बेचारों की, गरीब लोगों की, जिनका कोई ना आगे है ना पीछे है। तो मैं चाहूँगा गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा DC साहब से कि उनकी जल्दी से जल्दी कमेटी बनाकर और उनको जिन लोगों का, हाँ ग्राउंड पर हो सकता है कहीं घोटाले भी हुए होंगे, लेकिन जिन्होंने सच में ही काम किया है तो उनको कम से कम पैसे देने चाहिए। अच्छा, अपोजिशन को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी का भद्रवा में इस समय कितना होल्ड है, कितना स्टैंड है, या कहीं ना कहीं जो है आपको जो है वो आपके कामों में कहीं वो सामने आपको दिखने को मिलते हैं? क्या कहेंगे सर? कांग्रेस पार्टी तो मैं क्या बता सकता हूँ, को कांग्रेस वाले ही जाने, लेकिन जैसे कांग्रेस का हाल चल रहा है, मुझे लगता है भद्रवा से भी 4 कौंसिल उनके बेचारों के निकल चुके हैं। तो आप जैसे वो सांप ने सूंघ लिया, वैसे वो कांग्रेस का हाल हो गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई लीडरशिप की कमी है। भद्रवा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की बात है, ये डोडा की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है कि कांग्रेस को हो सकते हो वो ग्रे होते ना 60 सती वो लगी हुई है, तो वो भी हो सकता है एक दिन वो भी ठीक हो जाएगी।
अच्छा, एक बात बताइए मुझे आप कि आप जो है पहले 70 साल तो कांग्रेस का ही कोसते चले गए, बीजेपी की 70 साल में कांग्रेस ने ये किया वो किया। आज की बात करें तो आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल जो है 100 से पार हो चुका है, भदरवा में भी 103 से ज़्यादा के दाम में जो है पेट्रोल मिल रहा है। अब इस समय बीजेपी क्या लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है? क्योंकि 70 साल तक मेरे पास ऐसे भी क्लिप्स पड़े हैं मोदी जी के जो बोलते थे जनाब बीजेपी की सरकार आएगी तो पेट्रोल के दाम जो हैं आपको इतना आसमान छूना नहीं पड़ेगा। क्या सोचते हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। चाड़क साहब, आपने ठीक सवाल पूछा। आपको एक ही तेल नज़र आ रहा है कि उसके दाम बढ़ गए हैं, लेकिन आप दूसरी तरीके से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से काफ़ी चीज़ों में रियायत हुई है। लेकिन तेल जो बढ़ गया है, मुझे लगता है पेट्रोलियम मंत्री भी कुछ वो नए आ चुके हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ दिनों में आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें कमी आ जाए। मैं आपसे एक और इसमें ऐड करना चाहूँगा, आप जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप भी शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है घर के सामान लेते हैं, तो सरसों का तेल आप कितने रुपए किलो ले रहे हैं इस समय? इस वक्त सरसों का अगर सच में मानो तो सरसों का तेल इस वक्त 150 रुपये किलो इस वक्त है मिनिमम। तो जो है 150 रुपये, आपको लगता है कि एक जो है आम शहरी को वो इस समय वो कंफर्टेबल जोन में है कि इतना पैसा वो खर्चा मतलब सियासत में कहीं ना कहीं आवाज़ तो उठानी चाहिए ना। आप चाहे इस समय पॉलिटिकल पार्टी में हैं या कहीं पे भी हैं, आपको ये मुद्दे उठाने चाहिए जो कि ज़रूरी है। इस समय कितना हाई रेट है हर जगह पे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, इसकी चीज़ों में हुआ, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ सिस्टम जो गड़बड़ा गया है, तो हम चाहते हैं आने वाला वक्त है वो ठीक हो जाएगा। सबकी जो माली हालत है वो ठीक नहीं है इस वक्त, मुल्क की माली हालत जो कितनी ख़राब हो चुकी थी कोरोना के हिसाब से, हो जाएगा, पटरी पर लौट आएंगी सारी चीज़ें आस्ता आस्ता। अच्छा, एक आपसे सवाल मैं ऐसा करना चाहूँगा, शायद आपने भी पहली बार सुना होगा कि क्या भदरवा में इस समय तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन आने वाले समय में कितने जल्द जो है आप रेलवे का प्रोजेक्ट भदरवा को देंगे, डोडा को देंगे, चनाब बेल्ट को देंगे, किश्तवाड़ तक पहुँचाएंगे? क्या आपको जो है हम माने कि आप इस काम में सबसे नंबर 1 पे रहेंगे, और क्या आपकी सोच क्या है इस बारे में? हमारी सोच तो बहुत बड़ी सोच है इस रीजन को कि खासकर अपने भदरवा के हवाले से, क्योंकि जहाँ का मैं रहने पहले वहीं बात करूँगा। तो अभी तक मुझे इस चीज़ में कोई पता नहीं कि वो उस बीच में बात चली थी इसकी कि वो रेलवे का वो बनने के लिए, लेकिन अभी तक वो चीज़ नहीं सामने आई है। इसके बारे में मुझे कोई ज्ञात नहीं है, मैं झूठ नहीं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ इस पर कोई। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी पे। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में परसों मुझे एक आदमी मिला कोई, तो उन्होंने कहा कोई ऐसा सड़क है जहाँ पे कोई जो है काफ़ी समय से जो है अभी तक ब्लैक टॉपिंग का काम नहीं किया गया। आप इस समय डीडीसी में हैं, आपको लगता है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट हो रही है जब से आप डीडीसी में आए हैं, या जब से ये पंचायत राज सिस्टम आया है? क्या कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट हो रही है या खाली टेबल पे बातें हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त PMJSY की जो सड़कें हैं वो ज़बरदस्त तरीके से उनमें काम हो रहा है। PMJSY में RNB में पहले होता क्या था, पहले पैसा नहीं आता था और काम होते थे और वो पैसा बहुत एक बर्डन बनता था बाद में। लेकिन आज क्या है कि पैसा पहले आता है उसके बाद टेंडर लगते हैं। आज आप देखेंगे डेली NIT सैकड़ों में निकलती हैं आजकल, क्योंकि पैसा पहले वो लाते हैं आता है और उसके बाद टेंडर करते हैं। तो एक तरीके से इस वक्त जो डेवलपमेंट का है वो ज़बरदस्त इस वक्त भदरवा में डेवलपमेंट होने जा रही है। भदरवा में ट्रैफिक के क्या हालात हैं, रोज़ देखते हैं आप? नहीं, ट्रैफिक तो देखो ना, ये ट्रैफिक अब इस वक्त टूरिस्ट भी कुछ आते हैं भदरवा में घूमने आते हैं, उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो उतना बड़ा नहीं है भदरवा में कि हम उस तरीके से इतना ट्रैफिक को झेल सकें। लेकिन आने वाला वक्त देखें क्या करता है, लेकिन इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक का दबाव इस रोडों पर पड़ गया है तो हालत ठीक नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ये हालत ये भी ठीक किसी न किसी तरीके से। आपने चुनाव में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वादे किए थे लोगों के साथ, उन पर कितना खरा उतर पाया अभी तक? देखें सर, मैंने तो जो मेरे वादे थे जो लोगों से साथ किए थे वो बिजली, सड़क, पानी और कुछ छोटे मोटे मसलों पर किया था। जैसे कि मेरे पास 71 लाख फंड मेरा आया था, तो मैंने उसको कम्युनिटी बेस पर काम रखे हैं। कहीं पर शमशान घाट नहीं था, कहीं पर कब्रिस्तान नहीं था, कहीं पर वो बना नहीं था, कहीं पर ट्रांसफार्मर नहीं था, कहीं पर सड़क नहीं थी। तो उसी पर मैंने ज़्यादा ध्यान करके मैंने अपने फंड से उन लोगों को पैसे दिया है इस वक्त। तो इस समय की बात मैं पूछना चाहूँगा, क्या इस समय प्रायोरिटी पे आपके पास है कि कौन सा काम जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले समय में आपको जो है करना ही करना है सबसे इम्पोर्टेंट? सबसे मेरा इम्पोर्टेंट काम है इम्पोर्टेंट सड़क का,
अगर जहाँ सड़क जाएगी वहाँ सब कुछ जाएगा। वहाँ पर आपको अगर सड़क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सड़क का हमें सबसे पहले सड़क का काम करना है, सड़कों का काम जाल फैलाना, उसके बाद दूसरे काम होंगे। अच्छा, मैं आपसे जो है एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब इलेक्शन के समय हमने एक एग्ज़िट पोल दिया था तो उस पर आपकी तरफ से क्या, क्योंकि टिप्पणी लेने का मौका नहीं मुझे मिल पाया, तो उससे मैं आपसे जानना चाहूँगा एग्ज़िट पोल को किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि हमने इस तरीके से एग्ज़िट पोल दिया था कि गाँव-गाँव जाके हमने सर्वे की थी, तो लोगों के बीच जो है कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि नहीं, ये एग्ज़िट पोल जो है सही साबित नहीं हो पाएगा। आप जेके टाइम्स की सर्वे को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि किस तरीके से सर्वे की गई थी और क्या उसमें? बिल्कुल आपने सही फरमाया। जब मुझे टिकट मिलने वाली थी और कुछ दिन पहले कई एजेंसियों ने मुझसे पूछा था, लेकिन खुलकर जो कि जेके टाइम आगे आया था, उसने बोला था कि टिकट जो मिलेगी युद्धवीर सिंह ठाकुर को ही मिलेगी। तो उस पर कई लोगों ने टिप्पणियाँ भी की थी, वो भी ठीक आपका साबित हुआ। उसके बाद जो मेरे वोटिंग का जो आपने बताए थे कि 2 से 2,500 के बीच में वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो विक्ट्री करेगी, और वही हुआ। 2250 लोगों वोटों से मैं जीता। तो आपकी जो भविष्यवाणी थी 100% इस वक्त मैं आपको दाग दूंगा कि आपने बहुत अच्छा वो एक इस वक्त आपका जो था वो अच्छा। इस समय ठाकुर जी जिस तरीके से आप सामने आ रहे हैं, पब्लिक के बीच आए दिन देखने को मिलते हैं, तो आने वाले समय में लगता है, यानी कि आने वाले समय में क्या आप जो है भदरवा से एमएलए के चुनाव में कूद पड़ेंगे? पार्टी से टिकट मिली तो पार्टी से, नहीं मिली तो क्या पार्टी से बगावत भी कर सकते हैं? नहीं सर, भगवान ने या उस ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मुझे यहाँ पहुँचाया है, तो मैं इसी में उसका गुणगान करता हूँ। बाकी यहाँ पार्टी की मर्ज़ी है, जिसको टिकट दें हम उसके साथ खड़े हैं और 24 घंटे हम उसके लिए काम करेंगे। पार्टी का आदेश हमारा लास्ट आदेश होगा, क्योंकि बीजेपी में मुझे ये बात अच्छी लगी है कि यहाँ कुछ डेकोरम है, जो काम करता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो हमारे लिए जो भी एमएलए खड़ा होगा, जिसको टिकट मिलेगी, रात दिन काम करेंगे और भारी विक्ट्री से यहाँ बीजेपी को जिताएंगे। ये मेरा आज ही चेतावनी सबको। अच्छा, चेतावनी तो ठीक है, अपोजिशन को क्या कहेंगे? अपोजिशन उनको भी स्ट्रांग होना चाहिए या वो स्ट्रांग हैं ऑलरेडी? नहीं, अपोजिशन को स्ट्रांग होना चाहिए, उससे भी काम बनता है। अगर अपोजिशन ही खत्म है तो फिर तो उसका मतलब शोर उठाने वाला कोई नहीं है। तो जब वो, मुझे तो हैरानी इन पार्टियों पर, तो ये इनका तो वो 0/0 हो गए ये भदरवा से। कोई आता नहीं आगे, कोई बोलता नहीं है। ठीक है, कुछ लोग हैं वो एक्टिव हैं, हम उनको ये बोलना चाहेंगे कि आपका भी रोल है इस भदरवा को आगे ले जाने में। ऑपोजिशन का भी रोल होता है कि आगे ले जाने में अपने भदरवा को, लेकिन उनसे मैं अर्ज़ करता हूं कि और साथ मिलकर चलें और इस भदरवा को आगे ले जाएं। अच्छा, आखिरी में तीखी बात मैं आपसे जो है, आपकी आखिरी राय जो आपकी इच्छा से, जो आप कहना चाहें, जनता के बीच अपनी बात रखना चाहें, ताकि जो है जनता को वो क्लियर मैसेज मिले जो आप देना चाहते हैं। मैं जनता को यही मैसेज दूंगा कि फ़िलहाल कोविड चल रहा है और सुनने में आता है कि कहीं 3rd लेयर ना आ जाए कोविड की, तो अपने आप को बचाएं, मास्क लगाएं, दूरी रखें। और इस वक्त जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, इस वक्त हमें एक मौका मिला, इस वक्त शायद हो सकता है हमें कितना मौका मिलता है, कितना यार 3rd लेयर नहीं आती है, हम लोगों के पास जाएं और उनके छोटे मोटे मसले हल करें। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, जो भी मेरा लायक काम होगा, मैं रात दिन आपके साथ हूँ। मुझे कहीं भी रात को 12 बजे भी कोई फ़ोन कर सकता है, मैं उनके फ़ोन उठाता हूं और उनके काम को लेकर मैं हर ऑफिस में जाता हूं। ये मेरे लोगों से अपील है कि यहाँ मेरा ऑफिस है ब्रॉडवे होटल के पीछे, खुलकर यहाँ आए और मैं उनके लिए हर रात दिन काम करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, तो मैं इनके लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ। इस समय तो ये मीडिया में कह तो रहे हैं, लेकिन क्या ग्राउंड पे ये चीज़ें हैं भी, ये फैसला आपको करना है। और जेके टाइम्स की ये लगातार कोशिश रहती है कि ऐसी शख्सियत से लगातार मिलाया जाए, रूबरू हो जाए और इनसे तीखे सवाल ज़रूर दागे जाए इनके ऊपर, क्योंकि इस समय जिम्मेवार चेयर पे हैं और ऐसी चेयर पे सवाल पूछना हमारा कर्तव्य भी है और इनका जो है उसको इम्प्लीमेंट करना वो इनका पालन भी बनता है। जेके टाइम्स की आगे भी इसी तरह से कोशिश जारी रहेगी और सवाल हम पूछते रहेंगे। आने वाले समय में आप अपनी राय ज़रूर नीचे दें कि कैसा रहा डिस्कशन। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।